नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर आंधी तूफान के साथ कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर दोपहर के बाद मौसम अचानक खराब होगा और काफ़ी जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अगले 3-4 दिनों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रह सकता है और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, उसकी भी जानकारी देंगे। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में तूफान कब बनेगा और उसका प्रभाव राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर कैसा रहेगा, उसका ट्रैक क्या रहेगा, उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते 48 घंटों से राजस्थान के अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज तूफानी वर्षा दर्ज हुई, जिससे काफ़ी जगहों पर काफ़ी गर्मी से निजात मिली है और कुछ इलाकों पर जान माल की हानि भी हुई है। बिजली गिरने की घटनाएं भी बीते 48 घंटों से राजस्थान के कुछ इलाकों पर देखने को मिली। भारी मेघगर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां काफ़ी इलाकों पर हो रही हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी समूचे राजस्थान में कई भागों पर मौसम खराब होने की संभावना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रह सकता है। दोस्तों, बीते 48 घंटों के दौरान जो वर्षा हुई है, जिससे तापमान में कई जगहों पर गिरावट आई है और 45 डिग्री तक तापमान कुछ जगहों पर दर्ज हुआ है। हालांकि जो तापमान 49 और 48 डिग्री तक बना हुआ था, उसमें कई इलाकों पर गिरावट देखने को मिली और 45-46 के आसपास अभी तापमान राजस्थान के इलाकों पर रिकॉर्ड हो रहा है और न्यूनतम तापमान भी कुछ इलाकों पर गिरा है। लेकिन अब अगले 48 घंटों के बाद में, यानी कि अगले 2 दिनों के बाद में, फिर से राजस्थान के इलाकों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और कई भागों पर तापमान फिर से 48-49 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से राजस्थान के कई भागों पर देखने को मिलेगा और कई जगहों पर लू की स्थितियां भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। काफ़ी तेज लू चलने की संभावना है। दोस्तों, बारिश की गतिविधियां देखें, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर होगी। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD बना हुआ है। एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान और सटे पाकिस्तान के इलाकों के आसपास है। सर्कुलेशन की वजह से आज भी अरब सागर से और आर्द्र हवाएं कुछ इलाकों पर पहुंच रही हैं। कुछ घने बादल भी इन सर्कुलेशन के प्रभाव से राजस्थान के इलाकों पर बन सकते हैं। मध्य भारत के राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगते इलाकों के आसपास सर्कुलेशन के प्रभाव से लगातार खंड वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत यहां पर कई जगहों पर प्री मानसून की मूसलाधार तेज वर्षा भी दर्ज हो सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों पर भी आगामी दिनों में अगले 24-48 घंटों के दौरान सर्कुलेशन के प्रभाव से हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज तूफानी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में भी कुछ सक्रिय बादलों का फैलाव होने लगा है और आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान कुछ नए सिस्टम भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में बन सकते हैं, जिनका प्रभाव आने वाले दिनों में भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा और अगर तूफान बनता है तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भीषण बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति भी देखी जाएगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर कई जगहों पर मेघगर्जना वाले बादल अगले 24 घंटों के दौरान बन सकते हैं। कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना है। अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर घने बादल बनने की संभावना है। साथ में चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर नए बादल बनने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो बीकानेर संभाग के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मेघगर्जना के साथ तेज वर्षा होगी। कुछ इलाकों पर तेज धूलभरी
हवाएं भी चल सकती हैं और यहाँ पर आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान तापमान भी कुछ इलाकों पर 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि फिलहाल आने वाले 48 घंटों के दौरान जो वर्षा होगी उससे कुछ यहाँ पर गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन अगले 48 घंटों के बाद में कुछ जगहों पर तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। दोपहर के बाद बीकानेर संभाग के कई भागों पर मौसम बदल सकता है और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, एकाध जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा पश्चिमी राजस्थान के जो सटे इलाके हैं जैसलमेर फलोदी से लगाकर जो बीकानेर के अनूपगढ़ के बॉर्डर वाले सटे इलाके, यहाँ पर कई जगहों पर मौसम बदल सकता है और अचानक वर्षा की गतिविधियां अंधड़ के साथ होने की संभावना है। एकाध जगहों पर कुछ तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी अगले 48 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों तो जैसलमेर फलोदी जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अचानक दोपहर के बाद कुछ जगहों पर मौसम बदल सकता है। आज उमस का माहौल पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगा। कल के मुकाबले आज उमस कुछ इलाकों पर ज़्यादा रह सकती है। जोधपुर, पाली से लगाकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर भी कई जगहों पर आज बादलों की आवाजावी रहेगी। कुछ घने बादल छाने के साथ हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। दोपहर के बाद ये गतिविधियां कुछ जगहों पर सक्रिय रूप में आ सकती हैं। फलोदी समेत जो जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा, बाड़मेर तक के इलाकों पर भी अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजावी के बीच में मौसम, कुछ जगहों पर आंधी की गतिविधियां और हल्की मध्यम खंड वर्षा भी कुछ जगहों पर होने की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश या लंबे चौड़े दायरों में बारिश होने की संभावना कम है। चतुराई खंड वर्षा कुछ इलाकों पर दर्ज होगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो आसपास के इलाके भीलवाड़ा समेत शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर घने बादल बन सकते हैं। हल्की मध्यम से लगाकर कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना है, क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर से लगातार आर्द्र हवाएं दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर सक्रिय बादलों का निर्माण लगातार होता रहेगा। दोपहर के बाद कई भागों पर जैसे तापमान बढ़ेगा और उमस की गतिविधियां बढ़ेगी तो जो मौजूद हवाओं में नमी के कारण कई भागों पर बादल बन सकते हैं और इन बादलों की वजह से हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा दर्ज होगी। अचानक कुछ इलाकों पर तेज धूलभरी हवाएं भी चलने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर आज दोपहर के बाद भी कई जगहों पर मौसम खराब हो सकता है और आने वाले दिनों की बात करें तो अगले 3-4 दिनों के दौरान भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू से लगाकर जो निमका थाना के आसपास के इलाके हैं, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, केकड़ी, अजमेर, दूदू, कुचामन, डीडवाना, नागौर तक के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज अंधड़, आंधी, तूफान की गतिविधियां भी होने की संभावना है। बाकी मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा। हल्के बादलों की आवाजावी कई भागों पर अगले 48 घंटों के दौरान रहेगी और कुछ जगहों पर आंधी के साथ हल्की मध्यम तेज वर्षा की संभावना बनी हुई। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग जगहों पर काफी अच्छी, कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के बाद तापमान में भी कुछ जगहों पर बढ़ोतरी होगी, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।